इस समय हम महाकुंभ में उपस्थित हैं और पंजाब के गुरु महाराज के साथ हैं और जानेंगे महाकुंभ का महत्व गुरु महाराज से। गुरु महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। हरिओम हरिओम। गुरु महाराज थोड़ा सा महाकुंभ के विषय में आप ज़रूर बताएं। हम लोग पंजाब से हैं। हमारा गांव सेखा गांव पड़ता है, जिला बरनाला पड़ता है पंजाब में। हम लोग उदास श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन नरवान से हैं। हमारा यहाँ कल पंच परमेश्वर की पेशवाई हुई है, कल चौनी में प्रवेश किया है। और कुंभ का महत्व तो जैसे आदंत में ग्रंथों में इसके प्रमाण हैं। जैसे कि समुद्र मंथन किया था, उसमें से अमृत का कलश मिला था, उसको देवता ग्रहण करना चाहते थे और उसको राक्ष लोग भी ग्रहण करना चाहते थे। अमृत था, अमृत को हर एक ही चाहता है। तो उसका छीना झपटी करते हुए 4 जगह पे उसका अमृत की बूंद बूंद डिगी हुई है, जहाँ पे आज कुंभ लगते हैं, मेले लगते हैं। जो संतों ने ही इनको, जो संसार में जितनी भी जानकारी हुई संतों के समागम उससे ही जान पहचान से हुए, संतों ने इसको प्रचलित किया है। आज भी सभी अखाड़े सन्यासियों के अखाड़े हैं। हमारे उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा है उदासीन, और बैरागी महात्मा लोग हैं, नाथ लोग हैं, और हर अनेक तरह की संप्रदाय हैं। वैसे यहाँ हर साल ही जैसे आज कुंभ लगा हुआ है, ऐसे ही हर साल यहाँ प्रयागराज जी के चरणों में त्रिवेणी संगम में कल्पवास होता है हर महीने, माघ का महीना हर साल। गुरु जी थोड़ा सा आपसे कल्पवास के विषय में भी ज़रूर जानूंगी, वो होता क्या है? कल्पवास जैसे परिवार के लोग होते हैं, हम लोग तो विहंगम लोग होते हैं जिनका अपने परिवार से किसी से कोई संबंध नहीं होता हमारा लोगों का। तो आम जैसे परिवार के लोग होते हैं, किसी की 40 साल की उम्र होगी, 50 साल की उम्र के बाद तो ग्रंथों का लेख है कि सभी कोई कल्पवास करना चाहिए। जैसे कि अपने पत्नी को लेके साथ में उसका घर वाला साथ में, दोनों परिवार, और बच्चों को भी बहुत लोग साथ में लेके आते हैं। 1 महीना यहाँ पे पुण्यदान करते हैं और भजन पाठ करते हैं। जैसे संतों का जीवन होता है वैसा जीवन वो ब्रह्मचार्य में व्यतीत करते हैं। उसको उस महीने को हर साल ही कल्पवास महीना बोला जाता है। माघ के महीने को माघी तक वो चलता है। तो उसके बाद फिर हर साल ही यहाँ मेले जैसे ही होता है। और ये 144 वर्षों हाँ, ये जो इस योग में आया है, कुंभ तो 12 साल के बाद ही आते हैं, लेकिन इसका जो महत्व है वो 144 साल पहले जो हुआ था, जिस ग्रह दिशा में वो आया था, जिस योग में आया था, उसी योग में आज आया है, इस बार आया है 2025 में। तो इसका बहुत महापुण्य समझा जाता है। जहाँ जो भी जीव आता है आके साधु महात्मा के दर्शन करता है, अपनी वृत्ति को संत जैसा बनाना चाहता है, जैसे उनके संग में संग करता है। तो और त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का जो स्नान है, तो अनेक ही पुण्यदायक है, पापों का भी नाश करने वाला है और आइंदा अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला जो इसके दर्शन करता है। जैसे जैसे संत लोग गंगा मैया में स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम पे, तो त्रिवेणी संगम में उस समय संतों का स्वरूप बढ़ जाता है। संतों का स्वरूप क्या होता है कि भगवान का स्वरूप होता है उस समय। वैसे ही संतों का जो स्वरूप होता है वो गंगा स्वरूप हो जाता है। उसके संतों के दर्शन करने से भी लोगों का मार्गदर्शन होता है और गंगा में स्नान करने से भी। और हम लोग जैसे पंजाब से आते हैं और कई सूबों से लोग आते हैं, हमारे जैसे संत लोग आते हैं, और लंगर का प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध होता है। बाहरला कोई जीव जैसे जिसका नहीं कोई ठिकाना हो, तो हमारे संतों की शरण में आके अपना कुंभ का स्नान करके वापस जाता है, अपना आशीर्वाद प्राप्त करता है, सेवा करते हैं। ऐसा ऐसा इसका महत्व होता है। लेकिन आपसे जानूंगी कि वास्तविकता में महाकुंभ में स्नान करने से या फिर तप करने से मिलता क्या है? जीवन का सुधार होता है, और कुछ सामने तो दिखाई नहीं देगा, कुछ रंग तो बदलेगा नहीं, लेकिन जीवन में सुधार आता है, अच्छी वृत्ति होती है,
अच्छे कर्म इंसान करने लगता है। जैसे हमने पहले बताया आपको, जैसे संतों के दर्शन करता है कल्पवास में, वैसा अपना जीवन व्यतीत करने की इच्छा करता है वो। और उसके मनुष्य के कार्य भगवान सिद्ध करता है अगर उसका सही दिशा से में अगर आके इधर हो अपना, जैसा कुंभ में स्नान करने। ऐसा नहीं है अभी यहाँ 50 करोड़ लोग आ रहे, 50 करोड़ लोगों के आधार हो रहा है। आधार उन्हीं का होता है जिनकी श्रद्धा भावना होती है, और पूजा पाठ करना है, और बुरी दृष्टि नहीं रखना है, और किसी का सहारा बनना है, किसी से धोखाधड़ी नहीं करना, और आइंदा के लिए भी ऐसे ही जीवन आगे व्यतीत करे। जहाँ से जो शिक्षा लेके जा रहा है, संतों की शिक्षा लेके जा रहा है, वैसे अगर आगे जाके जीवन व्यतीत करता है तो उसका उद्धार होता है। उसकी आगे आने वाली औलाद है, जो उसका परिवार है, उसको सुख मिलता है, उसको अच्छी औलाद मिलती है, उनको अच्छे परिवार मिलते हैं, उनको अच्छे कारोबार मिलते हैं। यही पुण्य का होता है, उनको सुख मिलता है। कहने का भाव सुख दुख का ही यहाँ दोनों का ही प्रभाव है। कोई दुखी है, कोई सुखी है। जो सुखी है वो पुण्यदान कर रहा है, जो दुखी है वो भगवान का नाम लेके सुखी होने की चाहत में रहता है। यही इसका प्रभाव है। गुरुदेव, हमारे दर्शकों के लिए आशीर्वाद स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे आप? हम कहते हैं कि जैसा देश होता है वैसा वेश बना के जो आके वहाँ पे अपना जीवन को व्यतीत करता है, उसमें उसको फलदायक की प्राप्ति होती है। गुरुदेव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत हरिओम हरिओम हरिओम।